ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ही समय से चलना सिखाए। समय ही हंसाए दादा, समय ही रुलाए, समय ही समय से भैया चलना सिखाए। समय के भी आगे ना कोई है चलता, समय के भी आगे ना चलती किसी की, समय से ही भैया बैरी बन जाए। महाराज समय ही हंसाता है और समय ही रुलाता है, समय से ही भैया भी बैरी बन जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कभी कोई साथ बस थोड़ी देर के लिए देता है, हमेशा के लिए कोई साथ नहीं देता। इसीलिए ये समय है, राजा हरिश्चंद्र को काटना पड़ रहा है। जैसे ही कालू मैतर ने इतनी बात कही, कहने के बाद में लाठी को लेकर के मरघट की रखवाली करने लगे। इधर महाराज जो मैया तारा थी और बेटा रोहितास ब्राह्मण के यहाँ पर रहते थे। सुबह हुआ, ब्राह्मण जी कहने लगे, बेटा चले जाओ, बाग से फूल लेकर के लौट करके आना। और मैया कहने लगी, बेटा जाओ। अरे बेटा मेरे वागन लाओ, तुम जइयो रे बेटा मेरे वागन। अरे बेटा मेरे वागन लाओ, तुम जइयो रे बेटा मेरे वागन लाओ। अरे बेटा मेरे वागन लो, तुम जइयो मात तुम्हारी रे, और मैया तुम्हारी शान कहे और जइयो संग सवरिए। बेटा मेरे वागन लो, तुम जइयो रे बेटा। मैया कह के बोली, बेटा तुम बाग तक चले जाना और फूल लेकर के आ जाना, शाम को पूजा करने को है। महाराज इतनी बात कही तो कहने के बाद में बेटा रोहितास चला बाग में, और वही विश्वामित्र जिन्होंने राजपाट को छीना, छीनने के बाद में काशी में बेचा करके, वही विश्वामित्र आज जब बेटा बाग में गया तो वही विश्वामित्र काले नांग बन करके एक गुलाब के फूल के पास में बैठ गए। बेटे ने जैसे ही देखा महाराज कि ये बेटा है, इतना अच्छा फूल, उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही पकड़ रहे हैं उसी समय क्या हुआ, जैसे ही फूल को तोड़ने लगे और वहीं पे बिसहर बैठा और बेटा नहीं समझ पाया उस बिसहर ने वहीं।
जैसे ही फूल को तोड़ने लगे वह पे बिसहर वो बैठा था। ना बेटा बात समझ पाया वो बिसहर वहीं पे डस बात को नहीं समझ पाया। काला नाग जो बैठा था महाराज, तो काला नाग वहीं पर जैसे ही फूल तोड़ने की कोशिश की तो हाथ में डस लिया। उसी समय माँ और माँ कह करके चिल्लाने लगा। और जैसे चिल्लाने लगा तो वही विश्वामित्र फिर से एक ब्राह्मण का रूप बना करके गलियों में आवाज लगाने लगे। किसी का बेटा बाग में है उसे सांप ने खा लिया है, किसी का बेटा बाग में पड़ा है उसे सांप ने खा लिया है। मैया तारा ने जैसे ही ये बात सुनी तो रोने लगी। रो करके ब्राह्मण जी से कहने लगी, महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है, क्या आपकी इजाजत हो तो मैं उसे ले आऊं, देख आऊं क्या? ब्राह्मण इतना निर्दयी कहने लगा, अरे तारा पहले खाना बना करके भोजन जितना बनाना है बना करके रख दो, इसके बाद में अपने बेटे के पास चली जाना। इतनी बात कही तो मैया तारा रोती सारे काम को किया करने के बाद में चली है। वहां से जैसे ही बाग में पहुंची बेटे को देखा तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय महाराज मैया ने देखा बेटे को तलब बदला में बड़े आई है। जैसे ही बेटे को देखा माता तलब दिल में बड़े आई है। छाती से लला लगाई लो ना बात बनाई कहाँ पे कर्म गति भारी है। ना लिखी मिटे मेरे बात काए को नास मैया रोने लगी। रो करके बेटे को गले से लगा लिया। उसी समय क्या हुआ, कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या हुआ है, अपने बोल को तो सुना दो कम से कम। रो करके मैया बोली, ओ बेटा तुम क्या अपनी माँ को छोड़ करके चले जाओगे? बेटा रोने लगा, मैया मेरी कुछ देर की सांसें और बची हैं और जो भी तुम्हें कहना हो तुम कह सकती हो। उसी समय क्या हुआ महाराज, बेटा रोने लगा, मैया भी रो रही है। गोदी से उठाई लाया माता की छूट गई थी बबकारी में। बेटा तुम्हारे बिना मेरा कौन है इस दुनिया में, कौन है? छाती से लला लगाई लाया और छूट गई थी बबकारी रे। और धरती तू
महाराज तारा रोने लगी और रो करके उसी समय क्या हुआ, गोदी में बेटे को उठाए है, सर को रखे है, लेकिन रोती जा रही है, इतना रो रही है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक माँ के लिए बेटे का मर जाना सबसे बड़ी बात होती है दुनिया में, और कुछ नहीं होता है माँ के लिए। महाराज इतना कहने के बाद में बेटा भी रो रहा है, मैया भी रो रही है, रोते जा रहे हैं। मैया रो कर के बोली है, बेटा